जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम अश्वपति था। अश्वपति का कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ 18 वर्षों तक 1,00,000 आहुतियां दी। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिए कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा ध्रुमसेन रहते थे। राजा ध्रुमसेन का राज्य किसी ने छीन लिया था। उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बल्यवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इसी पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिए। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिए थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दी। नारद मुनि द्वारा बताए गए निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन की। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिए और कहें
अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगी। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिए। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं, विधि विधान से पूजा करती हैं और वट सावित्री की कथा सुनती हैं, उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। उनका सुहाग अचल रहता है। प्रेम से बोलो सावित्री माता की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माताओं और बहनों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।